नमस्कार। गुजरात एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे की थी? नंबर ए प्रयाग, नंबर बी वाराणसी, नंबर सी मथुरा, नंबर डी पेशावर। हर्षवर्धन ने अपनी पहली धार्मिक महासभा कहाँ पे की थी? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए प्रयागराज। यानी हर्षवर्धन ने जो अपनी धार्मिक सभा का आयोजन, प्रथम सभा का आयोजन प्रयागराज में किया था। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आंसर नंबर ए हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को सेकंड अशोक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, या ये सभी? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है भारत का विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, बाकी सारे अध्ययन के केंद्र थे। तक्षशिला महाविद्यालय, विक्रमशिला और भी काफी सारे थे। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? भास्कर ने, आर्यभट्ट ने, वारामिहिर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, आर्यभट्ट ने सूर्य की खोज की। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, 0। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस वंश का था? याबनी का, तुगलक का, गुलाम का, या इनमें से कोई नहीं? महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी यामी वंश का था। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1350 में, 1600 में, 1398 में, या इनमें से कोई नहीं? What is the right answer of this particular question? The right answer is answer number C, 1398 में। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण 1398 में ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, योशुद, प्रभास, या इनमें से कोई नहीं? What is the right answer? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी यानी महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यानी जो महावीर स्वामी जहां पे पैदा हुए थे उनके गोत्र का नाम क्या था? शाक्य, लिच्छवी, जांत्रिक, या सल्लास? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, जांत्रिक। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का, या फिर जैनों का? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म का है? वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म में चलता है। अगला क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? साइरस, डेरियस, कोम्बिसिस, जेरिसिस?
Who was? B. Darius. अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, घनानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नागार्जुन, घनानंद, महानंदिनी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, महानंदिनी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, लोथल। लोथल कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित जी ने, विश्वामित्र जी ने या वशिष्ठ जी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति है जो सबसे प्राचीन है? पराशर स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर है आंसर नंबर बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे जूनी यानी सबसे पुरानी स्मृति है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में भी रचित है। गद्य और पद्य का दोनों मिक्सर है, लेकिन ज्यादातर भाग इसका जो है गद्य रूप में है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र थी, प्रजातंत्र थी, राजा का शासन था या वंशानुगत राजतंत्र था? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, गणतंत्र था। जैसा आज है वैसा वैदिक युग में भी था। तब जो है प्रजा ही राजा का चुनाव करती थी, इलेक्शन होते थे वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जिसका वर्णन हुआ है? सिंधु का, गंगा का, यमुना का या फिर सरस्वती जी का? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन जो है सबसे ज्यादा हुआ है वैदिक साहित्य में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? निष्क, निष्क किसको कहते थे? तांबे को, स्वर्ण आभूषण को, चांदी को या फिर ननेबो? राइट आंसर है स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड को निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अस्तोमा जो सदगमय है फर्स्ट वाला, ये कहां से लिया गया है? अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या उपनिषद से? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज आंसर नंबर सी, ऋग्वेद से। ऋग्वेद देखो सबसे पुराना वेद है और इसी से अस्तोमा सदगमय लिया गया है। अस्तोमा सदगमय का मतलब है असत्य से सत्य की ओर हम प्रसारित हों, असत्य से सत्य की ओर चले। और तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? पुरंदर, पुरंदर मतलब राजा, पुरंदर, जस्ट ए किंग। वरुण को, इंद्र को, राम को या कृष्ण को? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, इंद्र को, यानी इंद्र को राजा माना गया है। सीधा सीधा देवताओं के राजा है इंद्र है। अगला क्वेश्चन,
आगे पीछे चला गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी ऋग्वेद में लोग संपत्ति किसको मानते, जैसे आज करेंसी चलती है, वैसे ऋग्वेद में किसको माना गया है? भूमि को, गोधन को, गोधन या भूमि को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, गोधन को, यानी गाय, गाय रूपी जो धन है उसको संपत्ति का प्रमुख रूप दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जिसके पास गाय होती तो वही अमीर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, यानी कानून? सेलुकस, चाणक्य, मनु, या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनु। जो मनु स्मृति है उन्होंने ही रची थी, महाराज मनु ने। ये प्रथम विधि निर्माता है, यानी सबसे पहले कानून व्यवस्था का निर्माण इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि, या फिर अन्य व्यवसाय? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऐसी कौन सी फसल है जो वैदिक काल के लोग नहीं जानते जिसके विषय में? चावल, गेहूं, तंबाकू, या ये सभी? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर है आंसर नंबर सी, तंबाकू। वैदिक काल के लोग तंबाकू विषय में नहीं जानते थे, तंबाकू क्या होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आंसर नंबर सी, होम रूल। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1917 में, 1919 में, 1918 में, या 1935 में? इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड कर्जन? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके लिए कौन उत्तरदायी था? कौन सा जनरल था? विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन, जनरल डायर, या डलहौजी? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज आंसर नंबर सी, जनरल डायर ने ही गोली चलवाई थी भाई, जनरल डायर के आदेश से ही गोली चलाई गई थी, तो इसका जवाबदारी जनरल डायर के ऊपर जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकॉले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, या कार्डनिवास ने? इसका राइट आंसर मैकाले ने इंग्लिश की स्टार्ट की थी हिंदुस्तान में। बोले थे हिंदुस्तान वालों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, अगर उनके शिक्षा व्यवस्था पर हम प्रहार करते हैं तो उन्हें गुलाम बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया? रेड आर्मी। कार्ल मार्क्स ने, टाटस्की ने, करेंस्की ने, या स्टालिन ने? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी, टाटस्की ने। अगला क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? कार्ल मार्क्स, टाटस्की, लेनिन, या स्टालिन? इसका राइट आंसर आंसर नंबर सी, लेनिन। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1935 में, 1917 में, 1899 में, या 1950 में? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849 में, 1890 में, 1870 में, 1871 में? इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी, 1871 में। फटाफट करते जाओ। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है?
फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? इसका राइट आंसर है तुर्की को। टर्की जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है, पेशेंट ऑफ यूरोप। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? हु वाज पेशवा? मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर को पेशवा कहा जाता था, पेशवा बाजी रखो। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1783, 1763, 1793 या 1563? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, 1763 में बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688, 1526 या 1822? इसके विषय तो सब लोग जानते हैं, 1526 बाबर ने किया था। बाबर कौन था? उमर शेख मिर्जा का लड़का था। बाबर के लड़के का क्या नाम था? हुमायूं था। हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर था। अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर था। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की सेकंड लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई मुगल साम्राज्य की नींव। इसी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव हिंदुस्तान में पड़ गई थी। चलिए आगे, त्रिपिटक धर्म कैसा है भाई? किसका है? जैन का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है? यह है बौद्ध लोगों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो? राइट आंसर है आंसर नंबर सी, अजंता की गुफाएं, अजंता। अगला क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान महमूद ने, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी? किसने नष्ट किया? महमूद गजनवी, वही सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य कब स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बना था? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी, रजिया बेगम। फटाफट नोट करते जाओ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, पंचमहल। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला कौन सा वास्तुकार था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? हुआज आंसर नंबर बी, उस्ताद ईसा नाम था उसका। ताजमहल की जो डिजाइन जिसने तैयार की थी उसका नाम उस्ताद ईसा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? यानी सबसे ज्यादा निर्माण किसने कराए, सबसे ज्यादा बिल्डिंग किसने बनवाई? किसको बोलते हैं? बोलो, अकबर को बोलते हैं या बाबर को बोलते हैं, शाहजहां को बोलते हैं या जहांगीर को बोलते हैं? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज आंसर नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने सबसे ज्यादा निर्माण कार्य कराया मुगलों में, इसलिए शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं, यानी बिल्डरों का प्रिंस। जो प्रिंसों में सबसे बड़ा बिल्डर, इसको शाहजहां को बिल्डर की उपाधि दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त, हर्षगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम
हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम चाइना का यात्री आया था, क्या नाम था उसका? फाह्यान। फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। लास्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास या स्वाति तिरुपाल? कौन है बताओ? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, पुरंदरदास। पुरंदरदास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा क्लास कैसी लगती है आप हमें जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह हम क्लासें लाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन हम अपनी क्लासों में ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, अच्छे से अच्छी क्लासें देंगे और अच्छे से अच्छा सिलेबस देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हमारी कई सब्जेक्ट की क्लासें आएंगी, मैथ की, फिजिक्स की, हर सब्जेक्ट की आने वाली है। हर कंपटीशन एग्जाम की क्लासें हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। नमस्कार।